Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT classes. Dear student, this is your lecture number 2 for application of derivative, which is basically based on the CBSE board 2023 examination. Now I am going to discuss about the basic concept and main concept for CBSE board exam, जो इसमें 2023 में आपको application of derivative में आने वाला है, जो which is totally based on the increasing and decreasing function. Lecture 1 में मैंने rate of change of quantitative discuss किया था. Now I am going to discuss about the increasing and decreasing function, which is totally dependent for the 4 marks in the board examination. लेट्स कम ऑन टॉपिक. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बच्चों आपका. मैं आता हूं सीधे टॉपिक पे, जिससे लंबा वीडियो ना बने. कोशिश करूंगा 30 to 35 मिनट में आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसके मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए. और आई होप कि 100% जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इससे बाहर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे. सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं. तो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, और बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे लोगों तक पहुँचे. चलो हम टॉपिक पे बात करते हैं भाई. इस पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो आज कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करूँगा उस कंसेप्ट से रिलेटेड आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखे होंगे, न ही किसी और टीचर से इस तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे. इस कॉन्सेप्ट से आप बोर्ड में क्वेश्चन करोगे, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मार्क्स मिलने वाला है. और ये बहुत ही स्टैंडर्ड और डोमेन पर बेस्ड, फंक्शन के डोमेन पे बेस्ड एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिससे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाना सिखाएंगे आपको बच्चों. फिलहाल हम मेन अप्रोच पे चलते हैं. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, पहले इसके बारे में बात करते हैं. सपोज करते हैं लेट अ फंक्शन एफ एक्स. लेट अ फंक्शन एफ एक्स है. अगर एफ एक्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज करे एक्स के बढ़ने के साथ, अगर इस फंक्शन को हमने एफ एक्स एक फंक्शन ले लिया तो एक्स की बात करें तो एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अगर एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बढ़ने के साथ लगातार इंक्रीज करे तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. थोड़ा सा उसमें दो कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग होगा. अगर एक्स के बढ़ने से लगातार वैल्यू बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों बोलते हैं. और जो प्योर इंक्रीजिंग रहेगा, एक्स के बढ़ने के साथ बढ़े बट कहीं कहीं कांस्टेंट भी हो सकता है. अभी देखिए आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. हम सपोज करते हैं लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी. दिख रहा है, हमने एक फंक्शन ले रखा है एफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए कामा बी के लिए डिफाइन है. अगर बच्चों ये फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए कामा बी में, तभी ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक किया जा सकता है. यानी फंक्शन एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिटवीन एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी. क्लियर हुआ. अब देखिए क्या क्या कंसेप्ट है भाई. पहली चीज इंक्रीजिंग. इसमें 4 केसेस बन के आएंगे जो आपसे पूछा जाएगा. एक तो आएगा बच्चों आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बनाते जाइएगा नोट्स. और दूसरा रहेगा आपका इंक्रीजिंग, प्योर इंक्रीजिंग, मतलब इसको केवल इंक्रीजिंग बोलते हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन. और पहले वाले का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अच्छा, इसको नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं. नॉन डिक्रीजिंग भी इसका नाम है, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी इसको बोलते हैं. फंक्शन को मैं अगली बार शॉर्टकट में लिखूंगा बच्चों. तीसरा आपका रहेगा, दिख रहा है भाई, आप लोगों को भी दिख रहा है. तो यहाँ पे कुछ ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं इसलिए उन लोगों की भी मैं पूछते जा रहा हूं बच्चों. तीसरा है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. क्या ये यहां तक दिख रहा है भाई? उसके उस साइड राइट साइड दिखेगा और यहां तक दिख रहा है? नहीं. ओके, तो ठीक है, मैं यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता हूं. उसके बाद एक प्योर डिक्रीजिंग हो जाएगा, मैं यहां पर बात कर लेता हूं उसको. फोर्थ वाला प्योर डिक्रीजिंग का मतलब है, इसका नाम नॉन इंक्रीजिंग भी बोलते हैं. इसका एक और नाम है नॉन इंक्रीजिंग भी. इन सब का कंसेप्ट मैं बात करता हूं कि एफ एक्स एक फंक्शन है और एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल ए कामा बी. क्लोज इंटरवल ए कामा बी में तो कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, उनको पहले ग्राफ के माध्यम से आप समझिए. ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ आप समझिए. उसके बाद निकालेंगे कैसे उसके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे. एक एक चीज का यहाँ फंडा आप देखते जाइएगा.
देखिए मान लीजिए फंक्शन ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है। सपोज करते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ए से बी फंक्शन का ग्राफ ये है। तो मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ ये है, ये बी है और ए है। अब जरा देखिए हमने क्या कहा कि इफ एफ एक्स इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स। सबसे बेसिक जो मैंने डिफिनेशन बताई वही समझिए, बेसिक डिफिनेशन एफ एक्स इफ, यहां पे देखो, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी दैट इज एक्स की वैल्यू के इंक्रीज होने से अगर एफ एक्स इंक्रीज करे, या ऐसे आप कह सकते हो इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस। अगर एक्स इंक्रीज हुआ उसके साथ साथ अगर एफ एक्स बढ़ता है तो उसको स्ट्रिक्टली फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, केवल इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। जैसे समझिए ए से बड़ी वैल्यू इधर जाएंगे आप, तो यहाँ मान लीजिए x1 आए, यहाँ पे x2 आए। अब आपको दिख रहा है कि x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है। सिमिलरली आप यहाँ पे x3, तो x3 की वैल्यू x2 से ग्रेटर है। तो जरा देखिए कि लगातार x1, x2, x3 की तरफ आप ऐसे बढ़ रहे हो। इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेस, x एक्सिस पर ही तो x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। इफ x इज इंक्रीजेस देन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। जरा देखिए ये पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ ए, ये क्या है, फंक्शन ऑफ बी, यानी x के इंक्रीज होने के साथ यहाँ पर जो वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वन, जरा देखिए ऑर्डिनेट मिलाइए, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू होगी एफ एक्स टू होगी, यहाँ की जो वैल्यू होगी एफ एक्स थ्री होगी, यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू एफ एक्स थ्री होगी। तो अब जरा देखिए कि x के बढ़ने के साथ साथ एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू से छोटी, एफ एक्स टू से बड़ी वैल्यू बेटा एफ एक्स थ्री है। इसका मतलब आप कह सकते हैं एफ एक्स थ्री इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, आल्सो इट इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब लगातार हर वैल्यू पर, x की हर वैल्यू पर फंक्शन एफ एक्स बढ़ रहा है, इसका नाम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझ में आया। मतलब x की हर यूनिट वैल्यू पर एफ एक्स की वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब एक बात और अपने दिमाग में समझ लीजिए कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो 1-1 फंक्शन होता है, 1-1 फंक्शन होता है। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, नोट करते जाइए, आपकी रिवीजन क्लास है। अगर फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो 1-1 फंक्शन होगा। व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज द 1-1 फंक्शन? 1-1 फंक्शन का मतलब कि x की सिंगल वैल्यू के लिए, वन वैल्यू के लिए फंक्शन में, यानी डोमेन की हर एक सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन में, दैट मीन्स यू कैन से दैट रेंज में एक वन वैल्यू है, यानी सिंगल वैल्यू। तो वन वैल्यू के लिए वन वैल्यू होगी तो वो फंक्शन 1-1 कहलाएगा। और 1-1 आपने फंक्शन में पढ़ रखा है, वो भी 1-1 फंक्शन आपका रिवीजन हो जा रहा है, 2 नंबर में आएगा। फंक्शन से भी यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर का क्वेश्चन है। अब जरा देखिए यहाँ पे x की सिंगल वैल्यू के लिए फंक्शन की दूसरी वैल्यू आई, यहाँ पे x की वैल्यू के लिए फंक्शन की दूसरी वैल्यू आई। हर x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि लगातार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। तो इस ग्राफ को मैंने जो गंदा कर रखा है इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है? If f x is increases as increases of x, then function is said to be strictly increasing function। मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इंटरवल a से b की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरवल a से b की बात किया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी एफ बी और यहाँ एफ ए। एक दूसरा भी तरीका है, अगर एफ बी बढ़ा हुआ एफ ए से, मतलब ओवरऑल रिजल्ट आपको बढ़ा हुआ मिल रहा, ठीक है, तो इंक्रीजिंग कहा जाएगा। लेकिन श्योर नहीं रहे आप इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसके लिए दूसरा फिनोमिना है, मैं बता रहा हूँ। और अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे b इज ग्रेटर देन a है, क्योंकि b राइट साइड में है, a लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो राइट साइड में होगा ऑब्वियसली बड़ा होगा। मान लेते हैं कि x1 और x2 दो पॉइंट है, बस दो पॉइंट पे ही बात करते हैं। x1 लेट x1 इज लेस देन x2 इफ, अब यहाँ पे fx2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, fx2 बड़ी है क्योंकि यहाँ पे fx2 लाई करेगा, fx1 यहाँ पे लाई करेगा। इफ fx1 इज लेस देन fx2, मतलब fx2 fx1 से बड़ी हो तो फंक्शन क्या कहलाएगी भैया? सिर्फ बड़ी हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू ना हो, तो उसको कहेंगे फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई? अभी इसको निकालने का फंडा आपको समझाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं भैया कि केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जो रिजल्ट आपको ओवरऑल, जैसे यहाँ पे b की वैल्यू a से ग्रेटर देन,
ओवरऑल रिजल्ट जो फाइनल पॉइंट है वहाँ पर बढ़ी हुई इंक्रीज्ड वैल्यू मिली। लेकिन जरूरी नहीं है कि x के हर यूनिट पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करे। जो डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, तो x के हर पर यूनिट पर जितनी भी वैल्यू है हर डिफरेंट वैल्यू पर एफ एक्स इंक्रीज करता हुआ मिल रहा था अगर x इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे x के साथ वैल्यू ओवरऑल इंक्रीजेस मिले लेकिन हर पॉइंट पे मिले, ये जरूरी नहीं है। तो देखिए सपोज करते हैं एक पॉइंट ए ऐसे है और यहाँ पे फंक्शन इस तरीके से रुक गए। अब जरा देखिए पॉइंट ए है, मैंने x की एक वैल्यू ए ले रखी, एक b, और यहाँ पे अगर फंक्शन की बात करें तो एफ बी होगा और ये एफ ए होगा, और आपको ओवरऑल रिजल्ट एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ, चलो दो डिफरेंट पॉइंट ले लेता हूँ, x1 इज लेस देन x2, दो डिफरेंट पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे x2 और x1 दोनों, x2 ग्रेटर देन x1 है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा fx2, और यहाँ पे fx1 आपका लेस देन है, यानी fx2 से fx1 लेस देन है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आपके फंक्शन पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब फंक्शन की वैल्यू यानी रेंज रुक गया। तो फंक्शन जब रेंज रुक गया तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए वही रेंज है, यानी ये फंक्शन मेन ही वन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर समझिए कि यहाँ पे x3 हो गया, मान लीजिए x3 पॉइंट है और यहाँ पे x4 है। अब जरा देखिए x4 क्या है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बाद में बताते हैं, पहले देखिए क्या x4 इज ग्रेटर देन x3 है। x4 राइट साइड है, x3 इधर है, तो x4 इज ग्रेटर देन x3। इसका मतलब आप कहेंगे, और फंक्शन की वैल्यू जरा देखिए दोनों पे इक्वल है, वैल्यू ऑफ x4 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x3, यानी x4 और x3 दोनों की वैल्यू सेम है। द वैल्यू ऑफ x4 एंड x3 आर सेम, बट x4 इज ग्रेटर देन x3, यानी अब आप क्या कहेंगे कि x की वैल्यू इंक्रीज करने से फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, हियर सेम, बट यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुई, यहाँ पे इक्वल हुई। इसका मतलब जो इंक्रीजिंग फंक्शन है केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है, आइदर यू कैन से दैट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, केवल इंक्रीजिंग या आइदर यू कैन से दैट नॉन डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज नहीं कर रहा उस वाले फंक्शन में वैल्यू ग्रेटर देन भी है फंक्शन की और इक्वल टू भी है। इसका मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कोई आर्बिट्री पॉइंट अगर f(x2) है, x2 x1 से, मान लीजिए सारे पॉइंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, x2 ग्रेटर देन x1 है और दोनों आर्बिट्री पॉइंट है, तो फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन x1 भी हो सकती है और इक्वल टू हो सकती है। यानी दो डिफरेंट पॉइंट पे x2 इज ग्रेटर देन x1 है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू x1 के बराबर भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है। अगर मैं केवल x1 और x2 की बात करूं, हो सकता है कि x1 यहीं पर हो और x2 यहां पर हो, तो वही दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया कि x2 ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल भी। ग्रेटर देन कब होगी, जब इस साइड में आएगी और दोनों इस लाइन पे कांस्टेंट पॉइंट पे आएंगे तो इक्वल भी होगी। यानी इस केस में फंक्शन केवल इंक्रीजिंग कहलाएगा, ओनली इंक्रीजिंग, आइदर यू कैन से दैट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा देखते हैं फंक्शन 1 है कि मेनी वन बच्चों, तो फंक्शन मेनी वन है। क्यों मेनी वन है, देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन 1 था, यहाँ से यहाँ पे फंक्शन 1 था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन मेनी वन था। यहाँ पे फंक्शन मेनी वन था कि नहीं था, तो यानी इस रेंज में, इस डोमेन से वैल्यू a1 से लेके x1, मान लिया जो भी पॉइंट है यहाँ तक फंक्शन 1, यहाँ पर फंक्शन 1 हर डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन मेनी वन, इस लाइन पर, इस कर्व पे जहाँ मैं कर्व बना रहा हूँ, इस कर्व पे फंक्शन मेनी वन। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ, ये प्योर इंक्रीजिंग कहलाया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाया। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो सेम बिना मुना बच्चा आप समझ गए होंगे बच्चों, कुछ नहीं, एक से वैल्यू लगातार डिक्रीज करे। अच्छा एक चीज और आप कह रहे होगे, सोच रहे हो कि सर लेफ्ट से राइट की बात ही क्यों कर रहे हैं, तो देखो बेटा रियल नंबर में -∞ से हम कम वैल्यू से +∞ की तरफ चलते हैं, तो हमारे किसी भी फंक्शन का लेफ्ट से राइट साइड एक हमारा सपोज है, हमने मान लिया है कि लेफ्ट से लगातार वैल्यू बढ़ने के साथ अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीजिंग, और अगर डिक्रीज होगी तो डिक्रीजिंग, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर वैल्यू बढ़ रही, चल रहे हैं तो इंक्रीजिंग, और कम हो रही तो डिक्रीजिंग। तो लेफ्ट से राइट मान लिया कि ये वैल्यू a है और यहाँ पे b है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बेटा f a है और यहाँ पे b है। अब जरा देखिए a इज आल्सो लेस देन b, क्योंकि राइट साइड b है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f a इज ग्रेटर देन f b।
फंक्शन की वैल्यू एफ बी की वैल्यू एफ ए से लेस देन है, तो इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा और डिक्रीजिंग भी कहलाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इसके जैसे हमें कंपेयर करके उसको बता देते हैं। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? श्योर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी हुआ तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन ना। अब देखिए, अगर एक्स की वैल्यू लगातार डिक्रीज, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने से फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज हुई तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। इसकी डिफिनेशन में मैं लिख रहा हूं, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजेस, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, एज एक्स इंक्रीजेस, अगर x इंक्रीज हुआ, इफ x इज डिक्रीजेस, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हुई अगर x के इंक्रीज होने पे तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन है एफ बी से और a इज लेस देन बी है। अब दो पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट की बात करें, इफ x1 कामा x2 बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a कामा b के बीच में लाई करते हैं, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, और x1 इज लेस देन x2 ले लेते हैं बच्चों, केवल दो पॉइंट पे समझते हैं, x1 और x2। तो ये x2 हो गया और x1 हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x1 इज लेस देन x2 क्योंकि x2 राइट साइड है। अब यहाँ देखिए fx2 लेस देन है और fx1 ग्रेटर देन, और fx1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। आप लर्न कर सकते हो, कैसे लर्न कर सकते हो? अपोजिट साइन देखो, लेस देन से ग्रेटर देन हुआ, यानी जिसमें अल्टरनेट अपोजिट साइन मिले इनइक्वलिटी का, वो क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। और इसमें साइन देख लो आप, लेस देन पे लेस देन, यानी सेम साइन पे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और या इक्वल टू में सेम साइन पे देखो ग्रेटर देन पे ग्रेटर देन और इक्वल टू इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग साइन सेम साइन पे है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अपोजिट साइन पे आप लर्न कर सकते हो। अब चलते हैं भाई यहाँ पर। अच्छा, ये फंक्शन कौन सा होगा? ये 1-1 फंक्शन होगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या है भैया? चेंज हो रही है और डिक्रीजिंग हो रही है। हर डिफरेंट वैल्यू के लिए x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू, यानी फंक्शन की रेंज में डिफरेंट वैल्यू, इसलिए 1-1 फंक्शन है। आते हैं बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन जो नॉन इंक्रीजिंग है, यानी ये डिक्रीज कर भी सकता है, रुक भी सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं a की, देखिए a और b। अब जरा देखिए इसमें फंक्शन क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक लगातार 1-1 है, डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रुक गया, फिर डिक्रीजिंग, फिर रुक गया। तो अगर मैं बात करूं इसमें आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 और x2 की, यहाँ पे x1 इज लेस देन x2 है, बट फंक्शन की वैल्यू दोनों में सेम है, fx1 और fx2। यहाँ पे आप कहोगे fx1 इज इक्वल टू, दिख रहा भाई? fx1 इज इक्वल टू x2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कट गया। यहां तक दिखा है x1, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, x1 इज लेस देन x2 है, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए दोनों इक्वल है, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर? थोड़ा सा अगर मैं इसको मूव करा दूं, यहाँ पे लेते आऊँ x1 को और x2 को यहाँ मूव करा दूं या वहीं रहने दूं, तो देखिए fx1 इज ग्रेटर देन fx2। मूव इसलिए कर सकता है क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो x2 ग्रेटर है फिर भी x1 ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ, तो वही दोनों केस कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ। हाँ, आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 और x2 है, और अगर फंक्शन fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2, मतलब ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, अपोजिट साइन, x1 इज लेस देन x2, x2 से छोटा है x1, और फिर भी फंक्शन की वैल्यू fx1 की बड़ी है या बराबर है, इक्वल है, तो उस फंक्शन को डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग भी बोलेंगे। मतलब जो प्योर डिक्रीजिंग है, डिक्रीज भी कर रही है और कहीं पर रुकी भी हुई भी है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लगातार पर यूनिट के लिए डिक्रीज होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू फंक्शन की है, इसलिए आप इसको मिनी वन फंक्शन भी बोलोगे, मिनी वन फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताना शुरू करता हूँ सबका। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूंगा, f(x) इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 1 आर लाई बिटवीन 0 to 1, दोनों में। तो जरा देखिए पहले वाले केस में ग्रेटर देन 1 में फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप बच्चों ये बनता है तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस ये फंक्शन है, a पावर x है, इफ a इज ग्रेटर देन 1, इस केस में जरा 0,1 पे क्रॉस करता है, इसमें लगातार x की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? तो अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूँ, चलेगा। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन f(x), यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू a की पावर x, कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर a इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये कौन सा फंक्शन है भैया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
श्योर। अगर इसी का मैं अपोजिट कर दूं, केस नंबर 2 ले लूं, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एंड ए इज लाई बिटवीन 0 to 1, तो आपने पढ़ रखा होगा फंक्शन में। जिसने नहीं पढ़ा होगा मेरे चैनल पे जाइए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको पढ़िए। 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा, उसको ध्यान रखिए। अगर आप सोचेंगे कि फंक्शन बिना पढ़े और डीप में मैं बोर्ड के लिए पढ़ लूँ तो उससे काम नहीं चल पाएगा। यू हैव टू लर्न। अभी भी आपके पास टाइम है, 12 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर है, तो बीच बीच में आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर देख के टाइम अपने और पेपर के गैप के इंटरवल में पढ़ सकते हो। तो 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका, जरा देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये लगातार डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और ये टच नहीं करता यहाँ पे, और ये 0,1 है। ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सिमिलरली लाग का भी हो सकता है, लाग का ग्राफ। क्या मैं इसको रब कर दूं? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब बच्चों इसी में मैं अगर बात करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो लॉग फंक्शन भी दोनों केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। भाई हम स्मार्ट बोर्ड वाले नहीं हैं, हमको व्हाइट बोर्ड पे ही अच्छा लगता है पढ़ाना, और ना ही हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, हमने बंद कर दिया स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें रफ करने में। ठीक है, मुझे खुद फील आता है इसमें लिखने में। अब जरा देखिए बच्चों, अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूँगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स। मान लीजिए उसका बेस ए है और ए इज ग्रेटर देन 1 है, तो उसका ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। फंक्शन जाके लॉगरिथमिक फंक्शन का भी मेरा वीडियो है, देखिएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। क्लियर? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। इसमें देखिए एक्स के इंक्रीज होने के साथ फंक्शन की वैल्यू लगातार लॉगरिथमिक फंक्शन की इंक्रीज कर रही, तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ESI शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ा अच्छी कम होती है ना मैथ्स वालों की, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आप है एफ एक्स 1,0। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? कब? व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं बात करूं दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ऑफ बेस ऑफ ए एक्स व्हेन ए इज लाई बिटवीन 0 to 1, तो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों ये डिक्रीजिंग है, टच नहीं करेगा इसको लगातार 1,0 पे, यानी एक्स के इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज करेगी। ये दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई? आप लोग जो बैठे हो ऑनलाइन जो वीडियो में देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। समझ में आया? तो मैं रफ करता हूँ। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ एग्जाम्पल मैंने बात की है बेटा। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्योर इंक्रीजिंग प्योर डिक्रीजिंग की भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, आसान है। अब मैं बात करता हूँ कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्या है, जिसको अच्छा एक वर्ड और आएगा, मोनोटिकली, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली फंक्शन क्या है? जो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं बेटा। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। एक ही फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के बाद मोनोटोनिक कौन सा होता है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर रेंज होते हैं, डोमेन होता है जिसमें वो मोनोटोनिक होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ मोनोटोनिक क्या है। इसके पहले नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग देख लीजिए। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, हाँ, या कुछ लोग या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की बात करते हैं टोटल इंटरवल में। और पहले इस ग्राफ को समझिए, जैसे मैं बात करता हूँ कि ये ग्राफ साइन का, तो जरा देखिए इस ग्राफ की मैं बात करूँगा। अगर ये साइन का ग्राफ है आपके सामने दिख रहा हो, ये केस नंबर 5 है। 4 को केस तो आपने पढ़ लिया है, केस नंबर 5 है। अगर मैं 0 से π/2 की बात करूँ 90 डिग्री, और यहाँ पे पाई की बात करूँ, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, बस इतने में काम चल जाएगा, आप समझ पाओगे। जरा देखिए 0 से π/2 या यहाँ तक आ जाओ बच्चों, -π/2, -π/2 से लेके π/2 तक अगर मैं ओपन इंटरवल लगाऊं, यानी इसको छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मैं क्यों इसको छोड़ रहा हूँ अभी इस बात को तो आप समझोगे स्लोप के पर्पज से। अगर मैं -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, यानी x इज लाई बिटवीन -π/2 से +π/2 फॉर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं तो आप देख रहे हो लगातार लेफ्ट से राइट की वैल्यू एक्स की पर यूनिट के लिए फंक्शन की इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन -π/2 +π/2 ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा देखिए फिर से, यहाँ से इस पॉइंट से लगातार इसकी वैल्यू जहां मैं कर्व बना रहा हूं लगातार डिक्रीज कर रही है। कहां तक डिक्रीज कर रही है? 3π/2 पर, यानी फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल +π/2 से 3π/2 द फंक्शन साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या समझ में आया बेटा? क्या बात है समझ में आई? और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसी पे क्लोज इंटरवल ले लेते, यानी इस पॉइंट्स को ले लेते, इक्वल कर देते, तो आप लिखते एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, यही लिखते। अब मैं इस पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, इस पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा आपसे। इस पॉइंट को लेने के बाद मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग न बोलता, मैं केवल इंक्रीजिंग बोलता। यहाँ से यहाँ इंक्रीज भी हुआ है, और अभी मैं बात करूंगा स्लोप की। स्लोप की वजह से मैं बताऊंगा कि यहाँ पे स्लोप इक्वल टू 0 हुआ, इसलिए इंक्रीजिंग भी है, और स्लोप 0 भी है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साथ इंक्रीजिंग है। तो उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये समझिए कि इस टाइप के फंक्शन जिसमें इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहे जाते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। या आपसे ये कहा जाए कि मोनोटोनिक कहाँ से कहाँ है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ है। मान लीजिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ तो ये 0 से लेके π/2 यहाँ पर रब कर दीजिए, बस इसी तक बात करता हूँ। साइन एक्स की मैं 2π तक बात करता हूँ भाई। तो आप जरा देखिए 0 से π, 0 से ओपन इंटरवल 0 से π/2 तक लगातार इंक्रीज किया, फिर उसके बाद कहाँ इंक्रीज किया, यहाँ पर 3π मैंने रब कर दिया, 3π/2 से 2π तक लगातार इंक्रीज किया। दोनों इंक्रीज हुए लगातार यहाँ से यहाँ। इस टाइप के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा आप ऐसे कह सकते हो कि 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π के बीच में ये फंक्शन साइन एक्स हाँ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्या समझ में आई बातें? बाद में फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक लगातार कंटिन्यूअसली ये डिक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ? π/2 से कहाँ से कहाँ तक? 3π/2 तक ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू, ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या आप कह सकते हो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। लेकिन क्लोज इंटरवल नहीं लोगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल अगर ले लोगे तो ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, उस पॉइंट में बता नहीं पाओगे। ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग है, उसको जस्टिफाई करने के लिए या तो प्योर इंक्रीजिंग प्योर डिक्रीजिंग बोलेंगे। अभी मैं बात करता हूँ स्लोप के बेसिस पे। ये बात समझ में आ गई? एक 5वां केस होता है बच्चों, इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। एक 6वां, ये 5वां हो गया। एक 6वां केस होता है बेटा, अभी निकालना आपको मैं सिखाता हूँ, अपने कॉन्सेप्ट से सिखाना। पहले तो आप इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लो। एक होता है बेटा कि इस तरीके का फंक्शन, जैसे ये फंक्शन आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे एफ डैश एक्स भी 0 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस टाइप का फंक्शन या इस टाइप का फंक्शन जहाँ पे कर्व के फंक्शन की वैल्यू 0 हो और डिफरेंशिएशन के फंक्शन की, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएट भी करोगे आप ना एफ डैश एक्स, तो भी ये 0 आएगा। फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू जहाँ 0 हो या फंक्शन की वैल्यू 0 है, अगर उस पॉइंट पे कर्व अपनी टेंडेंसी बदले, मतलब इस तरीके से शेप बदल दे, ऐसे मतलब डाउन से अप हो जाए। देखिए ये डाउन है, डाउन से अप हो गया ना, डाउन से अप हो गया, यानी ये कॉन्केविटी होती है, कॉन्केव मिरर की तरह है, कॉन्केविटी अप से डाउन से अप हो जाए या अप से डाउन हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाया है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये केस कौन सा है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और कहोगे सर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा कि इसके लेफ्ट या राइट फंक्शन चेंज कर सकता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, लेकिन हुआ नहीं रहता।
आपको लगेगा हो चुका होगा आपके कॉन्सेप्ट से, लेकिन हुआ नहीं रहता है। जरा देख लिए, इधर ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग है ना, और आगे भी तो इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, लेकिन हुआ नहीं रहता। वो आपको मिल सकता है क्रिटिकल पॉइंट में, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सब का कॉन्सेप्ट अभी और आपको डीप में क्लियर हो जाएगा। क्यों? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया, रब करें बच्चों। अब जरा देखिए मेथड क्या है निकालने का, उस मेथड से बात करते हैं तो फिर समझते हैं। दरअसल इसका जो मेथड है बच्चों, वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज भागने कोई मतलब नहीं। जब तक वेरियस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं ना करा दूं, थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के देख लो, ठीक है। लिखने में मुझे टाइम जा रहा तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो वीडियो को, लेकिन भागेंगे नहीं बच्चों। अब जरा देखते हैं कि क्या मेथड है। आप तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा मेथड टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या मोनोटिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिस इंटरवल में पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, उसको निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, उससे मिलता जुलता 90% वो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए करूंगा, ठीक है। तो टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक अलग लॉजिक, अलजेब्रिक फंक्शन का एक अलग लॉजिक। अब देखिए बेटा, पहले आप मेन फॉर्मेट तो पढ़ लीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला मेन फॉर्मेट है, जरा देखिए, मैं बात करता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो मोनोटिकली इंक्रीजिंग। तो जरा देखिए बच्चों, इस तरीके का कोई फंक्शन है, मान लीजिए ए है और बी है, या मैं रियल नंबर के लिए भी बात करता हूं कि लगातार इस तरीके से कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जरा देखिए, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए मैं बात किया, यहाँ पे x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a, b के लिए बात कर रहा हूँ, और यहाँ x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए, ठीक। अब जरा देखिए बच्चों, फंक्शन की बात करते हैं। इस पॉइंट पर, इन सभी कर्व के पॉइंट पे पास होने वाले टेंजेंट के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। इन सभी के पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट जरा देखिए कैसे बनेंगे। इसमें जितने पॉइंट्स हैं ए से बी के बीच में, जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सब पर बनने वाले टेंजेंट के बारे में जरा देखिए कैसे टेंजेंट बनेंगे। टेंजेंट ऐसे ही तो बनेंगे, या तो ऐसे या तो ऐसे। क्या किस तरीके से बन रहा है टेंजेंट, जरा देखिए, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। और इस तरीके के बनने वाले टेंजेंट देखिए किधर की तरफ झुके हैं, 90 डिग्री से कम है कि 90 से ज़्यादा है, लेस देन 90 डिग्री। इधर 90 से ज़्यादा होने के लिए इधर की तरफ झुकना पड़ेगा, यानी इस तरफ सभी इससे पास होने वाले जो सभी टेंजेंट है उनका स्लोप, झुकाव लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्री से जो स्लोप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी स्लोप पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों पॉजिटिव? अब तुम कहोगे सर क्यों लेस देन 90 डिग्री वाले स्लोप पॉजिटिव है? भाई इधर जो 90 डिग्री से कम होगा, आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और अगर मान लीजिए कोई लाइन है, इसका स्लोप लेंगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल थीटा है, तो जो टेंजेंट होगा tan थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। और tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव, tan यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और रेस्ट सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव। इसलिए सभी कर्व टेंजेंट जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के कर्व पर आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, पास होने वाले जितने पॉइंट्स पर स्लोप होंगे, उन सभी का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। आप कहोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ फंक्शन या पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ? tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो अब आपसे मैं एक चीज बात करना चाहता हूं कि एक बात बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है बेसिकली? तो आप इसके लिए भी मेरे पर्टिकुलर वीडियो पे जाओ, और आपने पढ़ रखा है 11वीं क्लास में भी, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि किसी भी कर्व को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, कर्व के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो उस कर्व से पास होने वाले टेंजेंट का आप स्लोप निकालते हैं। तो कैसे, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई कर्व है और ये फंक्शन f(x) है और ये x है, ये इसकी फिजिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन की। मान लीजिए एट x इज इक्वल टू एक पॉइंट A है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट पास हो रहा है, दिख रहा है आपको। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डिफरेंशिएट करिए फंक्शन f' x, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए
और एट एक्स इज इक्वल टू ए की बात करें तो एफ डैश ए आएगा। आपने पुट कर दिया तो ये जो वैल्यू मिलेगी एफ डैश ए इस स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो आपको टेंजेंट दिख रहा है, इस टेंजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या देगा एफ डैश ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे और x की वह वैल्यू पुट कर देंगे तो उस वैल्यू पर कर्व का जो टेंजेंट पास करेगा उसका स्लोप मिल जाएगा। तो आपने क्या पाया, इस x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन एफ एक्स का या फंक्शन एफ एक्स का से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप, यानी मान लीजिए ये बी पॉइंट है तो यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो क्या करेंगे, एफ डैश बी निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आया? तो इसका मतलब मैं बेटा इसका यूज कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट कर लूँगा ए से बी के बीच में फंक्शन को, ए से बी के बीच में फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा एफ डैश एक्स। मान लीजिए एक पॉइंट x1 है, इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट को निकालना है तो एफ डैश एक्स निकालिए, एट एक्स इज इक्वल टू x1 पुट कर दीजिए भैया। तो x इज इक्वल टू x1 पुट करिए तो क्या मिलेगा, एफ डैश x1। अगर ये ग्रेटर देन आया तो इस पॉइंट से वाले पास होने वाला टेंजेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ? यानी ए से बीच में जितने पॉइंट हैं एफ एक्स उन सभी को डिफरेंशिएट किया जाए और ग्रेटर देन 0 आया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल बेटा ए से बी के बीच में, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब रियल नंबर के लिए कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहोगे, अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये फॉर ऑल का सिंबल है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, आप लोग टैलेंटेड तो है ही, तो एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, रियल नंबर के लिए क्या होगा, फंक्शन ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सॉल्व कर लेंगे, इन इक्वेशन सॉल्व करने इन इक्वेशन ही तो मिलेगा, यू विल गेट द पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स, जहां जहां सारी पॉइंट्स आर इंटरवल फॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग के लिए तब क्या फिनोमेना होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो ये समझ में आया आप लोगों को, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करने का क्या तरीका है कि फंक्शन को x के पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेटर देन डिफरेंशिएट करिए, ग्रेटर देन 0 करिए, और फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी पॉजिटिव जहां जहां एफ डैश एक्स रहेगा उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम हियर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, जरा देखिए, इस पॉइंट से सभी रियल नंबर के लिए बता दे रहे हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट से पास होने वाले सभी टेंजेंट की जरा देखिए स्लोप किधर है, इधर की तरफ झुके होंगे, और इधर की तरफ झुके होंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लेस देन नेगेटिव फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया? यानी मान लीजिए पॉइंट x1 है तो एफ डैश x1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी फॉर ऑल रियल नंबर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? श्योर? आगे बढ़े। अब ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात करता हूँ केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। तो इस केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बस इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देगा। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, जरा देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ, ये केवल इंक्रीजिंग है यानी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, हाँ एक्स है, मैं क्लोज इंटरवल ए से बी की बात करता हूँ, चाहे रियल नंबर की बात करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस पॉइंट का नाम x1 है, मैं बात करता हूँ a से लेके x1 तक में, a से लेके x की वैल्यू x1 में, ये फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि सभी की स्लोप पॉजिटिव हो, सभी टेंजेंट का पासेस थ्रू पॉइंट स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप कहोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इन सभी पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट क्या होंगे बेटे भैया, इन सभी पॉइंट से पास होने टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होंगे, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि एक लाइन है एक्स एक्सिस पे पैरेलल है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, इसलिए इन सभी पर स्लोप क्या है, 0। तो यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इन सभी पॉइंट्स पे इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों का कॉम्बिनेशन मिला तो केवल इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, केवल इंक्रीजिंग यानी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन।
क्या ये बात समझ में आई? इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, यू विल गेट द नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? स्ट्रिक्टली केवल इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग बोलोगे। कहानी समझ में आ गई? चौथा आते हैं केस भैया, थर्ड वाला केस। उसके बाद फोर्थ केस की बात करें बच्चों, तो फोर्थ केस पर जरा ध्यान से सुनो, वही कहानी। क्या इन सब पर तो स्लोप क्या होगा? एफ डैश एक्स, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे लेस देन जीरो होंगे, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो होगा, लेकिन इन सभी पे स्लोप क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो आर इक्वल टू जीरो पे फंक्शन हमें नॉन इंक्रीजिंग यानी स्ट्रिक्टली केवल डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। इसको केवल डिक्रीजिंग बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं है, मोनोटिकली नहीं है, यानी नॉन इंक्रीजिंग भी इसका नाम है। इंक्रीज नहीं कर रहा है, बस नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया बच्चों? तो आप इस तरीके से आप लगा लोगे। अब बात आई, आप कहोगे सर इस वाले कर्व में आपने क्या बताया, जरा इस वाले कर्व पे ध्यान दो। इस वाले कर्व को मैंने कहा क्लोज इंटरवल लिए तो केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हो, क्योंकि जरा ध्यान से देखो कट रहा है। चलो कोई नहीं, इसको मैं रफ करके बेटा बता रहा हूँ। केस नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। सभी केस की मैं बात करता हूँ, सभी केस की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से लेके सब कुछ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। पहले अलजेब्रिक फंक्शन लगाना आपको सिखाएंगे, चाहे लंबा वीडियो हो जाए, आज कंप्लीट करके ही इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप 4 नंबर पाओगे बेटा इस पर, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बी पॉजिटिव, एनर्जेटिक बने रहिए और पढ़ते रहिए, थकने की जरूरत नहीं। आप लोगों का मुंह लटक गया, रात के 11 बज रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बिना कुछ मेहनत किए आप अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सूरज की तरह तपने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है, इसलिए मुंह ना लटकाए, पढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत आपको 2-4 लाइन मोटिवेट करने के लिए बोलना पड़ता है, बने रहिए, ठीक है। अरे भाई हम तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो थके हैं, सुबह से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सुबह से हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन से लेके ऑफलाइन तक। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई इस वाले फंक्शन की बात करते हैं। हमने क्या कहा, इस फंक्शन पर जरा ध्यान दीजिए, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या मोनोटिकली इंक्रीजिंग है, इन सभी पर tan एफ एक्स, अगर आप एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि इन सभी के पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप ग्रेटर देन जीरो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और इन सभी पॉइंट्स पे पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप, इन सभी पॉइंट्स पे कर्व पे जहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सब में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा, स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर हुआ? इन सभी पर क्या होगा, आपका स्लोप जीरो होगा। बात समझ में आया? अब एक बात ध्यान से सुनिए। अच्छा, इन पॉइंट्स का नाम क्या है? ये टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे कर्व अपना टर्न होता है उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ टर्निंग पॉइंट होता है वो सभी टर्निंग पॉइंट का नाम क्रिटिकल पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पॉइंट भी कहा जाता है। तो क्रिटिकल पॉइंट भी हमको मिल रहा है कहाँ पर? जहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो। तो आज से एक चीज आप समझ लीजिए, वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट्स पॉइंट ऑन फंक्शन, दैट पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। आइदर यू कैन से दैट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन। आप टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो या क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हो, where the differentiation of the function a f dash x is equal to 0, that points are known as critical point। और वही ऐसा एक पॉइंट है जहां से फंक्शन अपनी टेंडेंसी बदलता है। f dash x is equal to 0 आपके फंक्शन में अभी क्वेश्चन करते समय यही आना है बोर्ड में, इसी पर आपको ध्यान देना है। पहले f dash x 0 निकालना है, वो ऐसे पॉइंट देगा जहां पे फंक्शन टर्न लेगा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। कहाँ पे? जहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा वहाँ पे। तो एफ डैश एक्स के पहले अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स के बाद स्लोप अगर निगेटिव है तो डिक्रीजिंग। यानी एफ डैश एक्स जहाँ निगेटिव और डिक्रीजिंग, जहाँ एफ डैश ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पर जीरो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं जैसे जहाज चलाते हैं आजकल, बुलेट तो ऐसे चलाते हैं लोग जैसे पूरे एरिया को डिस्टर्ब करेंगे। अरे कम से कम सरकार को एक इस पर
बुरा लगेगा जरूर लोगों को, सरकार को इस पर एक बढ़िया सा रूल आना चाहिए। बुलेट चलाते हैं उस पर पता नहीं कौन सा साउंड लगा देते हैं, ऐसे बसता जैसे मोहल्ले वाले बीमार आदमी है तो हार्ट अटैक भी हो जाएगा। अरे कम से कम उसके लिए रेगुलेशन बनाइए भैया, इतना डिस्टर्ब करेंगे। मैं यहाँ पे स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, बाहर से बुलेट की आवाज़ आ रही है, ऐसे बुलेट चला रहे, उसके लिए रूल रेगुलेशन बिट करिए। आपने अगर बनाया है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। गवर्नमेंट के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बात करता हूँ भाई कि अगर मैं सपोज दूसरा मार्कर ले लो भैया, इसमें इंक डालिए, जरा देखिए इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। एक फंक्शन है ये, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं एक पॉइंट x1 ले लिया, यहाँ पर पॉइंट x2 ले लिया और यहाँ पर मैंने x3 पॉइंट ले लिया। ध्यान से देखते जाइएगा, ये फंक्शन f(x) है और f(x) न्यूज़ मीडिया वालों की तरह मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। ये वही शख्स है जिसने आपको परेशान कर रखा है, उसको देखने की जरूरत नहीं। यही पॉइंट है, सच में मैं बता रहा हूँ, यही पॉइंट है जो आपको परेशान करेगा, x1 x2 x3। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ये खतरनाक पॉइंट है। कैसे खतरनाक पॉइंट है? क्योंकि इसका नाम ही है क्रिटिकल पॉइंट। क्यों भैया? यहाँ पे f'(x1) इज इक्वल टू द 0। यहाँ पे f'(x), यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या? 0, यानी f(x2) इज इक्वल टू 0। यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप f'(x3) इज आल्सो 0। ये सभी तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन का स्लोप क्या है? 0। और उसके पहले जरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन क्या था? फंक्शन क्या था? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना, क्योंकि f'(x) ग्रेटर देन 0। यहाँ पे फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या? x1 से x2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि f'(x) इज लेस देन 0। यहाँ से यहाँ तक क्या फंक्शन? x2 से x3 क्या है? यहाँ पर स्लोप फिर ग्रेटर देन 0 है f'(x), इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये स्लोप और टेंजेंट जो आपको दिख रहा, वहाँ से हम आइडिया लगा रहे हैं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। उम्मीद है मैं समझ गए होंगे आप लोग, ये बात समझ में आ रही हो तो टेक द स्क्रीनशॉट। सबसे पहला काम क्या करना है मेथड फाइंड करने के लिए? f'(x) आप पहले 0 निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, जहां जहां पे फंक्शन का स्लोप 0 हो रहा है उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। अभी मैंने बात किया कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों है। देखिए केस नंबर 6 में आ गए भाई, क्या है? यहाँ पे f(x) है और ये x है। मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको विशेष तौर पे पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जरा देखिए यहाँ पर भी f'(x) ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, यानी f'(x) यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है। और इस पॉइंट पे f(x) भी 0 है और f'(x) भी 0 है, यानी पॉइंट f'(x), मैंने क्या कहा, जहां भी f'(x) 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ का। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे f'(x) 0 के इक्वल है, लेकिन ग्राफ ना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग नहीं हुआ। इंक्रीजिंग है तो आगे भी इंक्रीजिंग, या इस तरीके का अगर आप देखिए डिक्रीजिंग है तो इस पॉइंट पे f'(x) भी डिक्रीजिंग है, यानी इधर भी इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, जबकि f'(x) इक्वल टू 0 है, फिर भी देयर इज नो चेंजेस ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो क्योंकि यहाँ पे f'(x) इक्वल टू 0, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है। तो इसका क्या नाम दे दिया गया? इसका नाम दे दिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये अलग केस है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए मेथड कैसे है निकालते हैं। मेथड कुछ नहीं बेटा, ये मेरा मेथड है, आप ध्यान से सुनिए। आप कुछ मत करिए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। अलजेब्रिक फंक्शन पर मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ 2-4 क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए। बस आपका कंसेप्ट खत्म हो गया बच्चों। अब आप धुआंधार क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। 2-3 कंसेप्ट का आप ध्यान रखिए। क्या है? सबसे पहली चीज अलजेब्रिक फंक्शन के लिए मेथड ऑफ फाइंडिंग अलजेब्रिक फंक्शन की मैं बात करूंगा। अलजेब्रिक फंक्शन पे कैसे आप निकालेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। पहला स्टेप, 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या लिखिए? पहला स्टेप आप क्या करिए? पहला स्टेप भैया f'(x) निकाल लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करिए? क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। f'(x) इज इक्वल टू 0 कट के यही करेंगे, पुट करिए f'(x) इज इक्वल टू 0। आपको x की हर वो वैल्यू जहां फंक्शन 0 होगा क्रिटिकल पॉइंट। तीसरा स्टेप क्या करिए? आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। मान लीजिए ये मेरा मेथड है x1 x2 x3, आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। आप प्लॉट कर दीजिए अलजेब्रिक फंक्शन x2 x3। उसके बाद ये क्रिटिकल पॉइंट का पार्टीशन काट डालिए, जैसे आप डोमेन निकालते थे। और राइट मोस्ट साइड में अगर सभी का पावर सिस्टम का 8 है, 1 है, तो राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव पुट करिए, सब में पॉजिटिव पुट करिए।
उसके बाद दो केस रहेगा, अगर लीनियर पावर है मतलब पावर उन सबका जैसे ही है x माइनस x1, x माइनस x2, ध्यान दीजिए x माइनस x3, तीन फैक्टर आया तो इन सब का पावर क्या है भाई, इन सब का पावर 8 है। अगर पावर सबका 8 है, लीनियर पावर है, तो अल्टरनेट साइन बदल दीजिए, प्लस माइनस लिख दीजिए। क्लियर। और इस केस में जहां जहां निगेटिव है उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जहां जहां पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इन पॉइंट्स को ले लेंगे तो इन सब पे स्लोप क्या है, f डैश x 0 है, यानी क्लोज इंटरवल ले लिया तो केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और अगर आपने ओपन इंटरवल लिया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बात समझ में आई। अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए पावर ज़्यादा है तब क्या करेंगे, तो पावर ज़्यादा है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, तो बस आप देखिए जहां से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट के सिस्टम की डिग्री देखिए, अगर डिग्री इवन है तो साइन नो चेंज करिए, अगर आड है तो चेंज कर दीजिए। जैसे x3 की सिस्टम की पावर क्या है, इवन की आड, इवन है तो इवन पे साइन नो चेंज करिए, यानी पॉजिटिव से राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव पुट करिए, ऑलवेज पुट राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, देन साइन डिसाइड करेंगे। डिसाइड करते हैं भैया। अब देखिए x3 का पावर इवन है तो साइन नो चेंज, प्लस से प्लस रहने दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। और x2 की पावर क्या है, जहां सिस्टम से मिला 3 है, आड है, तो साइन चेंज करिए, पॉजिटिव से निगेटिव कर दीजिए। अब कहेंगे आप ये क्या कर रहे हैं सर, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा आंसर सीधे क्वेश्चन से। x1 की बात करेंगे, x1 जिस सिस्टम से मिला उसका पावर क्या है, इवन है, इवन है तो साइन माइनस से प्लस कर दिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई कि आपको चेक करने की जरूरत नहीं। इवन एक ऐसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता है, उसको कोई कभी निगेटिव कर ही नहीं सकता, इसलिए साइन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चेंज ही नहीं होता। समझ में आया। तो ध्यान से सुनिए, अगर लीनियर पावर है तो अल्टरनेट साइन करिए, अगर पावर इवन आड है, इवन है तो क्रिटिकल पॉइंट पे नो चेंज, आड है तो चेंज करते चलिए। आप क्वेश्चन से अभी क्लियर कर लेंगे। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन पे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। बड़ा क्वेश्चन ले लो, पहले छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। 2018 में एक क्वेश्चन आया था, हाँ, CBSE बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 2x³। ये फंक्शन है 2018 में आया था, और इसमें चेक करना था कि फाइंड आउट द फंक्शन वेयर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करना, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना था। 4 नंबर में एक क्वेश्चन था, देखिए कैसे आप निकालेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। f डैश x निकालते डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर 9 2 जा 18x है ना, और माइनस 12 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसमें से कुछ कॉमन करिए, माइनस 6 कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर। एक बात मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ, उस समय मैंने कुछ बात किया वहाँ एक चीज़ नहीं बताया कि जब भी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, अगर निगेटिव x की वैल्यू निकालोगे, x का कोफिशिएंट निगेटिव रहेगा तो माइनस x की आप वैल्यू निकाल लोगे। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x का कोफिशिएंट शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो चलिए माइनस 6 को कॉमन कर लिया आपने, x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18 प्लस माइनस से बाहर आया 12 6 2 जा 12। तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर पे क्रिटिकल पॉइंट 0 हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए 2 3 जा 1 और 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 हो गया, फैक्टर आपको मिल गया 2 and 1, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट, अगर x, पहले तो मैं दोनों बताना चाहता हूँ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉइंट पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट मिला -2 जो इसको 0 करेगा। कौन f डैश x को 0 करेगा, -2। यहाँ से कौन 0 करेगा, x इज इक्वल टू -1। अरे -1 पुट करेंगे तभी तो 0 होगा, और यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो 0 होगा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे केवल +6 रहा होता, पहले मैं इस क्वेश्चन को पॉजिटिव करके बता देता हूँ, माइनस वाला बाद में, पहले प्लस कर देता हूँ। प्लस से आप समझ लीजिए तो प्लस वाले का आंसर देख लीजिए, ठीक है। अब पॉजिटिव तो फिर माइनस वाले को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, -2 -1, नंबर लाइन प्लॉट करिएगा, -1 -2 से बड़ा है, पार्टीशन कर दीजिए। सबका पावर क्या है भैया, पावर 1 है, तो यहाँ पे राइट मोस्ट साइड पे प्लस माइनस प्लस लगाइए, हो गया। -2 से -1 के बीच में क्या है, f डैश x निगेटिव है, f डैश x लेस देन 0, कहाँ से कहाँ, x बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल लेंगे -2 से -1 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटिकली डिक्रीजिंग आपको मिल चुका है। और ये देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा है, -∞ से -2, तो -∞ से -2 ओपन इंटरवल लेंगे और यहाँ पर देखिए -1 से लेके +∞ तक क्या पॉजिटिव है ओपन इंटरवल में, तो जहाँ पॉजिटिव यूनियन लगा दीजिए। -∞ से -2 और -1 से +∞ तक ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ। अब कहेंगे सर केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगी, कुछ मत करिए, क्लोज इंटरवल लगा दीजिए -2 से -1, मतलब जहाँ पर स्लोप निगेटिव था और 0 के इक्वल था उसको भी आपने ले लिए, समझ में आया। अब केवल डिक्रीजिंग है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल कर देंगे तो केवल इंक्रीजिंग है, मतलब स्लोप 0 के बराबर और उस पर भी ले लिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गया होगा, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, समझ में आया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा, कहेंगे सर आपने तो चेंज कर दिया क्वेश्चन, तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे वाले थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरे वाले में सब माइनस था तो माइनस कर लो, ठीक है, और यहाँ पे -6 बाहर आया, सब माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो आप, यहाँ पे माइनस किया बच्चों, ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया भाई। अब यहाँ पर देखिए -6 बाहर ले लिए। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या किया, जो प्लाट किया प्लाट करो, -2 -1। अब यहाँ पर देखिए राइट मोस्ट साइड में प्लस माइनस प्लस जैसे करते थे आप कर दीजिए। अब जरा ध्यान सुनिए कि ये सारी वैल्यू कब थी, जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था और फंक्शन ये था उसके लिए, और बाहर में आपने एक माइनस लगा रखा है, यानी x की हर वो वैल्यू जो आपको निकल के आएगा उसको माइनस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा f'(x) के लिए। तो माइनस जब बाहर मल्टीप्लाई है, जब बाहर माइनस मल्टीप्लाई है तो क्या करेगा भाई, पॉजिटिव को क्या करेगा निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यानी साइन अल्टरनेट बदल दीजिए। जो मैंने बताया वहां से क्या करिए, चेंज करिए, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस अंदर आ रहे सभी f'(x) की वैल्यू को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो ये बेटा माइनस प्लस माइनस आप कर दो। क्लियर हुआ आपको, बात समझ में आया। तो यहाँ से क्या, अब कहाँ से कहाँ, अब जरा देखिए -∞ प्लस ∞, अब -∞ से -2 ओपन इंटरवल और यूनियन -1 से +∞ में निगेटिव है, यानी x बिलोंग्स टू, इसके बीच में फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव उल्टा हो गया ना, और x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, तीन चीज़ों का, क्या f'(x) निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट 0 इक्वल टू करके निकालिए, और x का कोफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं है, बाहर वाली ओवरऑल वैल्यू निगेटिव है तो साइन अल्टरनेट बदल दीजिए, राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव प्लेस करिए, पावर इवन है तो साइन नो चेंज करिए सिस्टम का, क्रिटिकल पॉइंट का, अगर पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट चेंज करिए। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ यू विल गेट 4 मार्क्स। कितनी आसानी से आपने 4 मार्क्स के बारे में सीख लिया, समझ में आया। तो रब करता हूं, दूसरे क्वेश्चन की पर चलता हूं भाई, आप धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाओगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में आपको समय लगेगा, हो सकता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना आ रहा हो तो उसके बारे में बात करना पड़ेगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2018 का बड़ा क्वेश्चन है। ओके, दूसरा मार्क कर दो भाई बच्चों, ये इंक गिर गया, इस मार्कर को थोड़ा आप सही करो बेटा। चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, बात करते हैं बेटा। अरे कैसे इंक डाल लो आप लोग, यहाँ पर देखो सब खुल जा रहा। f(x) इज इक्वल टू, मान लीजिए x³ क्या था, x⁴/4 -x³ -5x² + 24x + 12। आप लोग देख लीजिएगा, शायद मुझको याद हो ना हो, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है, ठीक है। तो पहला एक काम करिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर के लिए, इसमें आपका 10th का मैथ्स का कंसेप्ट लगेगा कि आपने कितना फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, या आपने कितना पढ़ा है, फैक्टराइज करना सीखा है। फैक्टर करने पे थोड़ा सा आपको इसमें जोर देना पड़ेगा, वो 10th का अप्रोच लगेगा, उसके लिए मैं आपको कहता हूँ आप ध्यान रखिएगा। f'(x) की बात करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ -3x² -5 2 10x, हाँ, प्लस 24 है तो प्लस 24 है, प्लस का 24 12 का 0। समझ में आया बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हो गया। f'(x) इज इक्वल टू x³ -3x² -10x + 24। पुट करना है, पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x³ -3x² -10x + 24 इज इक्वल टू 0।
अब जरा देखिए इसका फैक्टराइजेशन करिए, देखिए क्या कॉमन हो रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कौन सा ये फंक्शन आपको जीरो कर रहा है। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का क्यूब -3 और -10 + 24 नहीं जीरो होगा। 2 लेंगे, पुट करेंगे x = 2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 3 जा 12, -10 + 24 आ तो गया आपका जीरो हो गया। तो ये फैक्टराइज x = 2 पे ये जीरो हो गया, यानी इसको ट्रांसपोज करेंगे फैक्टर थ्योरम से, x - 2 इसका एक फैक्टर है। तो x - 2 एक फैक्टर है, x - 2 से इसको आप डिवाइड करिए, जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा इसको x² - x + 12 = 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 2 4 3 जा 12, 4 - 3 माइनस कौन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा x - 4 और माइनस का 4, 4 3 जा 12, माइनस का 4 प्लस का 3 तभी -1 आएगा, तो ये प्लस का 3 x - 4 माइनस का 4 रहेगा और 3 प्लस का रहेगा = 0। यहाँ से आपको 3 फैक्टर में मिल चुके बच्चों, x - 2, x - 4 और x + 3 = 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट, 2 यहाँ पे 0 करेगा, यहाँ पे 4 0 करेगा, यहाँ पे -3 करेगा। नाउ प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। सबसे बड़ी वैल्यू 4, फिर 2, फिर -3, ठीक। राइट बोथ साइड में प्लस, सबका पावर क्या है बच्चों 1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या आपको मिल गया। इंटरवल देखिए धड़ाधड़, -∞ से -3, -2 से 4 माइनस, तो कहाँ से कहाँ, -∞ से -3 यूनियन 2 से 4, क्या है x बिलोंग्स टू माइनस है, यानी अब डैश x निगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निगेटिव स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटिकली डिक्रीजिंग। बात करते हैं भाई 3 से 2, x बिलोंग्स टू 3 से 2 बोल दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बन रहा है तो बच्चे पढ़ ही रहे ना, आप लोग भी बोला करिए। अच्छा कट गया क्या बच्चों, ये कट गया नीचे, चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए ये लिख रहा हूँ -∞ से -3 यूनियन निगेटिव 2 से 4, क्या ये निगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ बात करते हैं -3 से 2 पॉजिटिव, 4 से +∞, तो यहाँ -3 से 2 पॉजिटिव यूनियन 4 से +∞, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटिकली इंक्रीजिंग, समझ में आया। और केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्लोज इंटरवल मारिए, इन्फिनिटी पे नहीं, देयर इज नो इक्वल वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल कोई चीज नहीं होती। इसलिए अगर स्ट्रिक्टली के बाद केवल इंक्रीजिंग तो यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ क्लोज इंटरवल, लेकिन इन्फिनिटी के इक्वल कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए इन्फिनिटी में मत क्लोज इंटरवल लीजिएगा, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के समय। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। हायर पावर का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो 2011 में आया था, समझ में आया, अलजेब्रिक फंक्शन आपको समझ में आ गया है मुझे लगता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैं बात कर लूँगा दूसरे लेक्चर में, अगर लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 2011 में आया, 1 घंटे से ऊपर हो गया लेक्चर, तो ठीक है, 1 घंटे से बच्चों ऊपर लेक्चर हो रहा है तो आपको बोर न फील हो, इसलिए मैं अलजेब्रिक फंक्शन पर ही इस पर विराम लगाता हूँ। एक और क्वेश्चन बताने के बाद, 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद 2-3 मिनट और एक्सटेंड कर सकता हूँ। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो मैं शॉर्टकट में पेज में ही लिख कर बना कर डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 2 मतलब एप्लीकेशन डेरिवेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, पेज में ही या छोटा सा 8-10 मिनट का 2-3-4 क्वेश्चन डाल दूंगा, इसको कल शाम तक आप पा जाएंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा, उससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ लीजिएगा। इसी के आगे है, बिना इस वीडियो को पढ़े आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं निकाल सकते। तो चलिए 2011 में एक क्वेश्चन आया, f(x) एक फंक्शन है, x - 1 का क्यूब है इंटू x - 2 का होल स्क्वायर है। आपको ये पूछा गया भैया कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर में आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताइए। तो f(x) डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट फंक्शन लगे, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन x³ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 सेकंड फंक्शन, तो 2 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2 यानी x - 2 और चेन रूल से कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाए, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 x - 1 का होल स्क्वायर। दोनों में बच्चों क्या कॉमन हुआ, दोनों में x - 1 का होल स्क्वायर, x माइनस का होल स्क्वायर और x - 2 का एक बार। इसमें देखिए होल स्क्वायर है, इसमें होल स्क्वायर है, क्यूब था तो होल स्क्वायर, इसमें x - 2 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ x - 2 पावर 1 है, तो एक बार कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या भाई, यहाँ पे बचा 2 इंटू x - 1,
यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1 स्क्वायर बाहर हो गया, और यहाँ पे x माइनस 2 एक बार बचा है, और ये 3, तो प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6, तो ये हो गया 3 2 5 माइनस 8। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ बच्चों 5x माइनस 8। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए यहाँ से, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 1 0 करेगा, यहाँ से 2 0 करेगा, यहाँ से 8/5 0 करेगा। नंबर लाइन पे आप प्लाट करिए, सबसे बड़ी वैल्यू कौन, 2, उसके बाद 5, 8/5 है भाई आपका, 8/5 क्या कितना आएगा, 1.6 आएगा, तो 1 से बड़ी वैल्यू तो 8/5 और यहाँ पे 1, तो पार्टीशन करिए राइट मोस्ट साइड में प्लस। अब देखिए पावर ज़्यादा है इसलिए आपको प्लस 8 इवन और 8 का पावर का ध्यान रखना होगा, तो राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव, फिर 2 जहाँ से मिला उसका पावर, इसका पावर 8, तो साइन चेंज, फिर 8/5 कहाँ से मिला, उस सिस्टम का पावर 8, तो साइन चेंज माइनस से प्लस। 1 कहाँ से मिला है, जिसका पावर वो इवन है, तो इवन है तो बेटा साइन नो चेंज। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे f डैश x 0 है, यहाँ पे f डैश x 0 है, यहाँ पे f डैश x 0 है, तो डायरेक्ट गाड़ी चलाने से पहले ध्यान रखिए, अगर कहा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्लोप 0 है, ठीक। अगर केवल इंक्रीजिंग कहेगा डायरेक्ट गाड़ी यहाँ से यहाँ चलेगी। समझ में आया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन, रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है, यूनियन 1 से 8/5, क्लियर, यूनियन 2 से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूनियन 1 8/5 से कहाँ तक गया भाई, गड़बड़ लिखो होगी। यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 8/5, यूनियन 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी, यहाँ तक हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, 8/5 से 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया। और केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, देखो 0 भी लेना है तो सीधे भागो यहाँ तक, स्लोप 0 है, क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 8/5 क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 पर क्लोज इंटरवल से प्लस इन्फिनिटी, केवल इंक्रीजिंग, कितना, केवल इंक्रीजिंग, और ऐसे ओनली इंक्रीजिंग से ओनली डिक्रीजिंग निकाल लो। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी बच्चों, समझ गए, क्लियर हो गया। मुझे लगता है अलजेब्रिक फंक्शन का आप लोग कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए। कितने घंटे का वीडियो है भाई, 1 घंटे से ऊपर। 1-2 और क्वेश्चन कर ले, थक तो नहीं गए आप लोग, 1-2 क्वेश्चन और कर लें जिसमें कि हमारे बच्चों, जिसमें मिक्स फंक्शन है, लॉग वगैरह के क्वेश्चन भी हैं। हाँ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव भी रह चुके हैं, एनडीए वगैरह में भी आ चुके हैं, और वो वाला मार्क कर दो, एनडीए वगैरह में भी आ चुके हैं बच्चों, और उसके बाद वो 4 नंबर के नीचे नहीं आएंगे, मैं उनकी बात करता हूँ। जैसे ये एनडीए में आ चुका है, पूछा गया था एक फंक्शन f(x = 2x² माइनस लॉग मॉड x वेर x डज नॉट इक्वल टू द 0, लॉग में वैसे भी यहाँ 0 नहीं होता। कहा गया आप चेक करिए कि सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नहीं सो तो मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड आउट द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। 4 ऑप्शन था, एनडीए में आया है, एनडीए में आप जाके देख लीजिएगा किस सन में आया, तो याद नहीं था, तो आप f' करिए बच्चों, तो ये आएगा आपका। पहली बात तो इस फंक्शन को ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटरवल मिलेगा, क्या मिलेगा कि x > 0 के लिए ये मॉड है, पॉजिटिव रहेगा, लेस देन के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे f(x) जो आपका मिलेगा बच्चों 2x² माइनस लॉग, यहाँ पे हाँ यहाँ पे आपका जो फंक्शन रहेगा लॉग रहेगा, लॉग मॉड x, यहाँ पे केवल x रखिए, फॉर x > 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए यहाँ मॉड x में एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2x² माइनस का लॉग माइनस x। वैसे ही x की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे f'(x), तो 2 × 2 = 4x माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ठीक है। और मैंने क्यों यहाँ पे निगेटिव कहा, क्योंकि मॉड के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, तो -x पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। > 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू लिए, लेस देन के लिए भी पॉजिटिव, सारी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले रखी, ठीक है भाई। यहाँ तक दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइए।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान का x। क्लियर है बच्चों, ये आपका बन गया। अब यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स, अब यहाँ पे आप एक काम करिए, इसको एफ डैश एक्स को जीरो करने के लिए एक एक्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर अगर एक एक्स मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, अगर इसको आप जीरो लेते हैं, एक एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा। या एक काम करिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो करिए तो 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, हमें निकालना क्या था? हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है, जानते हैं क्यों? इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एनडीए क्वेश्चन था, फाइंड आउट द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। 4x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया यहाँ पे तो ये जीरो हो गया, तो एक्स एक्स कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? बस इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 4x स्क्वायर ना, इसको लिख सकते हैं आप 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो। हमें यही निकालना है। क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने की? हटाइए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू 1/2, क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन में प्लॉट करिए 1/2 -1/2 1/2, राइट बोथ साइड में प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सबका पावर 1। क्या लेना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ? प्लस माइनस प्लस ना, कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/2 से प्लस इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। क्या दिखा नहीं है आपको? अच्छा फिर से देख लीजिए, यहाँ तक दिख रहा, ग्राफ दिख रहा। माइनस इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 1/2 से प्लस इन्फिनिटी, ये इंटरवल है जहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया वाला फंक्शन? हमने क्या करा? एफ डैश एक्स निकाला, ये क्या आया? इतनी वैल्यू आई। उसके बाद आपने क्या किया? जीरो पुट कर दिया। तो जीरो पुट मत करिए, एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत नहीं, इसको मिटा दीजिए। हमें क्या निकालना था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन जीरो ले लिए। ग्रेटर देन जीरो में एक्स एक्स मल्टीप्लाई किया, 0 × x 0 हो गया, तो यहाँ से हमें इंटरवल मिल गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग, एक और क्वेश्चन देख लो, लंबा हो ही जा रहा तो देख लो। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू x + 2 e⁻ -x है, डिफरेंशिएट कर। अच्छा कट गया, कोई नहीं, रफ करता हूँ। कट गया भाई, डस्टर दे दो। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका कुछ बचे ना इसमें। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं सब कर लीजिए, इसके बाद केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाए। चलिए एक फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये भी एनडीए में आ चुका क्वेश्चन है, x + 2 और इंजीनियरिंग भी आया है, इंटू e⁻⁻x। इसका डिफरेंशियल, अच्छा रियल नंबर के लिए चेक किया गया था, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। एफ डैश एक्स करें तो फर्स्ट फंक्शन x + 2 प्रोडक्ट रूल लगाएं इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e⁻⁻x का e⁻⁻x इंटू -1 प्लस सेकंड फंक्शन e⁻⁻x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 2 का 0। तो भाई क्या कॉमन होगा? e⁻⁻x कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे? x + 2 इंटू -1, यही बचेगा ना, प्लस का 1 यही बचेगा। तो e⁻⁻x कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा -x -2 + 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लिए, e⁻⁻x -x और -1 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा -x + 1। क्या बात समझ में आई है आपको बच्चों? ये बात समझ में आई एफ डैश एक्स? मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? -1, और इसको कभी कोई जीरो नहीं कर पाएगा। e⁻⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, e⁻x का यही ग्राफ है। e⁻x कभी जीरो को टच नहीं कर सकता, फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। कुछ भी पुट करोगे e की वैल्यू पावर में जीरो कभी हो, पावर में जीरो ओवरऑल वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि e⁻0 रखोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। ये ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अब बात ये ग्रेटर देन जीरो है, ये यहाँ पे आया -1 और एक बाहर माइनस लगा है,
नंबर लाइन प्लाट करिए, -1 यहाँ राइट साइड पे प्लस और माइनस लिखेंगे आप। लेकिन बाहर वाला माइनस क्या करेगा, इसको प्लस और इसको माइनस करेगा। समझ में आया? तो माइनस इन्फिनिटी से -1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और -1 से प्लस इन्फिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ गए होगी। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। दोनों जितने भी कंसेप्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही सफिशियंट है और काफ़ी है। बस मैं एक और वीडियो 10 मिनट का अपलोड कर दूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उस पर आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्जाम। आज के लिए बस बच्चों इतना ही है। शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सब अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।